अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं इस वीडियो में वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। हमने इस टॉपिक में बेसिकली पढ़ना है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है और इसके क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स व्हेन नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। क्या मतलब हुआ इस बात का? सिंपल हार्मोनिक मोशन कब होता है? जब नेट फोर्स यानी कि टोटल फोर्स हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? डिस्प्लेसमेंट के। यानी जितनी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी, जितना ज़्यादा डिस्टेंस दरमियान में हमारा होगा, उतनी ही ज़्यादा फोर्स लगेगी। उसके बाद ये उन्होंने बात की है फ्रॉम मीन पोजीशन एंड इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। यानी कि ये एक अपनी फिक्स्ड मीन पोजीशन से स्टार्ट होगा और फिर वापस वहीं पे आएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन के चंद इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो नीचे डिस्कस किए हुए हैं। वाइब्रेट्स अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन, यानी कि एक ऐसी बॉडी जिसके ऊपर सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा होगा वो अपनी फिक्स्ड पोजीशन या अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द ही वाइब्रेट करती है। पहली बात ये, पहला फीचर ये है कि जब भी हम लोग बात करेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एक बॉडी में किस तरह से हम फाइंड करें, तो ये बातें याद रखनी है। पहली कि वो अपनी मीन पोजीशन या अपनी फिक्स्ड पोजीशन के इर्द गिर्द वाइब्रेट करती रहती हैं। दूसरी बात ये कि वो अपनी मीन पोजीशन से एसरिलेट करती हैं, यानी कि स्टार्ट अपनी मीन पोजीशन से करेंगी। मीन पोजीशन से उनकी वाइब्रेशन स्टार्ट होगी और दोबारा घूम के वापस मीन पोजीशन पर ही आएगी। उनकी एसरिलेशन का पॉइंट उनकी मीन पोजीशन है। मैग्नीट्यूड ऑफ मीन पोजीशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एसरिलेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? डिस्प्लेसमेंट के। इस बात का मतलब ये हुआ कि जब एक बॉडी की वाइब्रेशन स्टार्ट होती है तो इनिशियली अपनी मीन पोजीशन पे उसकी एसरिलेशन ज़ीरो होती है, जबकि जब वो अपनी मैक्सिमम पोजीशन पे पहुंचता है तो वहाँ पे उसकी एसरिलेशन भी एक्सट्रीम पे पहुंच जाती है और वापसी के रास्ते में जैसे जैसे एसरिलेशन कम होगी वैसे वैसे उसकी डिस्प्लेसमेंट भी कम होती जाएगी। अगली बात उन्होंने की है वेलोसिटी इज़ मैक्सिमम एट मीन एंड ज़ीरो एट एक्सट्रीम, यानी कि जब एक बॉडी के अंदर वाइब्रेशन स्टार्ट होगी, एक बॉडी के अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो वहाँ पे उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी कहाँ पे? मीन पोजीशन में। यानी कि स्टार्टिंग के टाइम पे उसके अंदर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होगी उसकी मीन पोजीशन पे। और जैसे ही वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे यानी कि अपनी उस पूरे साइकिल की एंडिंग पोजीशन पे पहुँचेगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वाइब्रेट करते हुए जब वो अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुँचेगा तो वहाँ पे उसकी वेलोसिटी हो जाएगी ज़ीरो। ये चार बातें अगर कहीं पे किसी भी बॉडी में हो रही हैं, दैट मीन्स के वो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन को पोजेस कर रही है। अब कुछ डेफिनेशंस हैं आपकी बुक में। पहली बात उन्होंने की है वाइब्रेशन की, कि वाइब्रेशन क्या होता है? वन राउंड ट्रिप अबाउट अ मीन पोजीशन, यानी एक बॉडी का एक कंप्लीट राउंड ट्रिप, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाकर वापस आना। इस पूरे साइकिल को, इस पूरे सर्कल को हम कहते हैं वाइब्रेशन। अगली बात है टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड क्या होता है? एक वाइब्रेशन को कंप्लीट होने में, यानी कि मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पर जाकर वापस मीन पोजीशन पे आने के लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड, जिसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल टी से। अगली बात है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में एक बॉडी के अंदर कितनी वाइब्रेशंस हो रही हैं, यानी कितनी बार वो अपनी मीन से एक्सट्रीम पोजीशन पर और वापस एक्सट्रीम से मीन पोजीशन पर आ रहा है। इस चीज़ को हम कहेंगे एक बॉडी की फ्रीक्वेंसी, जो कि एक स्मॉल एफ से डिनोट की जाती है। और इसको चेक करने के लिए फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं क्या? रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, यानी कि टाइम पीरियड को, जितना भी हमारा टाइम पीरियड रिक्वायर्ड है, यानी कि एक सेकेंड में जितनी वाइब्रेशंस हो रही हैं उसको हम डिवाइड कर देंगे 1 से, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। और चौथी डेफिनेशन है एम्पलीट्यूड की। एम्पलीट्यूड को हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं और इसके अंदर होता है क्या? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी ऑन ईदर साइड, यानी जब वाइब्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो एक बॉडी की मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यानी कि वो वाइब्रेट करते हुए साइकिल में अपनी मीन पोजीशन से मैक्सिमम किस एक्सट्रीम पोजीशन तक जा सकता है, इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। आगे बुक में हम लोगों ने एक एग्जांपल दी हुई है, फाइंड टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। एक सिंपल पेंडुलम है जिसकी लेंथ है 1 मीटर, उसकी हम लोगों ने क्या फाइंड करना है? टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी।
ऐसी लोकेशन पे या ऐसी जगह पे वो पेंडुलम प्लेस्ड है जहाँ पे ग्रेविटी हमें दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के लिए देखते हैं। सबसे पहले हम डेटा एंटर करते हैं। आपको पता है लेंथ हमने डाल ली 1 मीटर, देन ग्रेविटी हम लोगों ने लिख दी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्स। उसके बाद आपकी बुक में हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था कि जब एक पेंडुलम का टाइम पीरियड चेक करना होता है तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, T = 2π_L/g, यानी कि लेंथ और ग्रेविटी को डिवाइड कर देंगे और उसका अंडर रूट लेकर मल्टीप्लाई करेंगे 2 और पाई से। बच्चों पाई की वैल्यू हमें पता है कि 3.14 के इक्वल होती है, तो सबसे पहले हम लोग इस इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करना शुरू करेंगे। पाई की वैल्यू 3.14, देन लेंथ ऑफ पेंडुलम हमारे पास 1 थी यानी कि 1.0, एंड देन ग्रेविटी हमारे पास थी 10। हमने ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर ली हैं। अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे कि सबसे पहले हम ये डिवीजन वाला काम करेंगे। 1 को डिवाइड कर देंगे 10 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.1। अब 0.1 अंडर रूट को हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 और 3.14 यानी कि पाई की वैल्यू से। अब हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी। इस इक्वेशन में सबसे पहले क्या चीज़ सॉल्व होगी, अंडर रूट। जब हम लोगों ने अंडर रूट निकाला तो हमारे पास आंसर आ गया 0.316, यानी 0.1 का अंडर रूट 0.316 बनता है। अब इन तीनों चीज़ों को यानी कि 2 जो कि हमारे पास फार्मूला का था, 3.14 जो हमारे पास पाई की वैल्यू थी, एंड 0.316 जो हमारे पास इस अंडर रूट को सॉल्व करके आया है, इन तीनों को कर देंगे मल्टीप्लाई। आंसर आ जाएगा 1.99 सेकेंड्स। दैट मीन्स कि इस पेंडुलम का जिसकी बात हम लोगों के पास इक्वेशन इसमें क्वेश्चन में की जा रही है, इसका हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा 1.99 सेकेंड्स। अगली चीज़ उन्होंने हमें फाइंड करने के लिए कही थी फ्रीक्वेंसी। डेफिनेशन में देखते हैं, हमने बात की थी कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, यानी कि 1 डिवाइड बाय टाइम पीरियड हमारे पास फ्रीक्वेंसी निकल आती है। तो इसी फॉर्मूला को देखेंगे, फ्रीक्वेंसी = 1 डिवाइड बाय टाइम पीरियड। यहाँ पे हम लोग वैल्यूज़ पुट करेंगे। टाइम पीरियड हमारे पास निकला है 1.99, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी 1 डिवाइड बाय 1.99 सेकेंड्स। जब हम 1 को 1.99 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.50 हज़र्ट्ज़। तो आई होप आप लोगों को ये एग्जांपल समझ आई होगी और बकाया लेक्चर भी इजीली समझ आ गया होगा। अपना ध्यान रखिए। खुदा हाफिज़।